आज बिल्कुल पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और एक ब्लैक डे मैं कहूँगा, जैसे काला दिन कहा जाता है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को उस मुकाम पे लेके आ गए हैं बिकॉज उनकी ईगो और वो अपनी पावर से इतना प्यार करते हैं और वो समझते हैं कि वो कानून से बुलंद तर है और उनसे आप ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो बड़ा ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस। उनको कुछ इकोनॉमी की परवाह नहीं है, जिस इकोनॉमी के लिए वो इतना कुछ कर रहे थे उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, मुल्क में अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमी की क्या सिचुएशन होती है। वो आज चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत का बचाऊं, जैसे भी बचाऊं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने नाम से एक जो है वो जारी कर दिया है, लेटर भी जारी हो गया है कि जनाब हम ही जो हैं वो हम ही वो हैं जो मुल्क का रखवाला हूं और मैं ही मुल्क का असल जो है वो बचाने वाला हूं और मैं ही वो हूं जो जिसके अंदर इतनी ताकत है जो इस मुल्क को चला सकता है। आज जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और तो बेसिकली तो वोटिंग होनी थी उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई। और जो लॉ मिनिस्टर जो बने, एक दिन पहले लॉ मिनिस्टर बने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पकड़ के तो एक रेजोल्यूशन लेके आया और कहा जनाब कि ये जो ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई है ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से एक रजीम चेंज की पॉलिसी है और इस रजीम चेंज की पॉलिसी के अंदर हम ये समझते हैं कि अमेरिका और ये ऑपोजिशन आपस में मिली हुई है। सो लिहाजा ये जो कुछ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है इसको रिजेक्ट किया जाता है और जो हुकूमत पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान जो है वो उसके थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी मैं असम्बलियां तोड़ता हूं। जब उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी तो वो समरी सदर के पास चली गई, सदर साहब ने वो असम्बलियां तोड़ दी, वो नोटिफिकेशन हो गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के लिए कितना ये डार्क, जैसे आप कहते हैं ना काला दिन है कि एक सदर, एक वजीर आजम जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन और कानून ये कहता है कि आपके मुल्क में आपके अगेंस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसके ऊपर वोटिंग होनी ही होनी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। और मजे की बात, ऑपोजिशन को सुना ही नहीं, ऑपोजिशन से कुछ पूछा ही नहीं है और दिन क्या है, वोट करना। और मजे की बात देखिए, इतनी बड़ी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है कि मेरे जैसा शख्स जो हमेशा इमरान खान साहब को एक लिवरेज देता था, मैं हमेशा ये कहता था कि इस बंदे के अंदर उम्मीद है। जब इमरान खान साहब ने मीडिया को चैलेंज करना शुरू किया तो मुझे शुरू से लगा ये बंदा स्टेटस को तोड़ने वाला है, ये बंदा स्टेटस को के खिलाफ खड़ा होगा। पर हमें क्या पता था कि जिस बंदे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बंदे को हम समझते हैं ये लीडर है, और पाकिस्तानी इसी बात पे बड़े खुश हो रहे हैं कि ये पर्ची के बगैर पढ़ता है, ये शख्स पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप इमेजिन कर लें कि छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तानियों की और ये पाकिस्तान को आज किस मुकाम पे लेके आ गए हैं। मैंने जब से होश संभाली है, जारी बात है, मेरे सामने ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया। इससे पहले मुशर्रफ जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेके आए, कू किया, इमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त आई वाज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, तो मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं था कि ये क्या होता है। लेकिन सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आज भी मैं सारा दिन इसके ऊपर टेलीविजन पे बैठा रहा और डिफरेंट चैनल्स पे, पाकिस्तानी बाहर के चैनल्स, इंडियन चैनल्स के ऊपर जारी बात है तबसरे करते रहे और लोगों को इंटरव्यूज देते रहे। तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि किस तरह इमरान खान पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बने जिसके अंदर वो अकेले रूल करे, और वो समझते हैं कि उन्होंने, आपने अगर मेरी पिछली कुछ दिनों की वीडियोस देखी हो तो मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा था, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली मैं एक चीज कह रहा था कि इमरान खान अगला इलेक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लड़ेंगे। लेकिन पता नहीं किसी ने सुना या नहीं सुना या मेरे वीडियोस देखी है कि नहीं, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उनको पता होगा कि मैं ये कॉन्टिन्यूसली प्रोडिक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे इस चीज की जारी बात है, मैं इसको नहीं समझ पाया था कि इमरान खान इस तरह करेंगे कि ये जो असेंबलियां तोड़ देंगे, नो कॉन्फिडेंस कहेंगे कि जी ये इलीगल है और ये अमेरिका के साथ मिलकर ऑपोजिशन कर रही है। मुझे ये था कि इमरान खान के पास डिलीवर करने को कुछ नहीं है। ये बातें तो सारी ऑपोजिशन की ही मान ली है, तो फिर तहरीके इंसाफ किस बात का जश्न मना रही है? वो जिन टर्म्स पे इलेक्शन करवाना चाहती थी वो तो यही था कि ईवीएम या इस्लाहात जो उन्होंने की हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो की हैं वो चेंज ना हो। अब उन पर अगर इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता तो फिर इनके लिए तो सारा, ये तो हुकूमत से भी गए, अपने मर्जी से इंतखाब भी नहीं होंगे, तो फिर बातें तो सारी ऑपोजिशन की मानी गई। ये किस बात पे खुश हो रहे हैं?
देखिए, आपकी ये सवाल बिल्कुल सही है कि इनके अगर ये ईवीएम्स ना हो और वही धांधली हो जो होता है इधर, तो मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वोट अगर नहीं काउंट होंगे, वो बहुत बड़ा धचका है इमरान खान के लिए। अगर वो कहते हैं कि हमारा इंतज़ाम ठीक नहीं है, वी कैन नॉट कोप विद इट, तो माफ़ करिए, बहुत बड़ा धचका है ये इमरान खान के लिए। मगर अब उसको भुगतना पड़ेगा, ये क्या कर सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन जो इतना मुतज़ाज़ा हो गया है, ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर यही रहेगा? माने आपने देखा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई इलेक्शन इसके साथ नहीं जाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि वी विल बी ट्रीटेड फेयरली, कह दिया है उसने। मगर फिर भी अगर हो भी नहीं सकता ना हिलारी साहब, अब तो ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करने क्यों का नहीं टाइम हो निकल सकता गया है? ना। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? प्रेसिडेंट है उधर, एक आदमी उधर है जो इन अ सेंस वो ही कैन स्पीक फॉर द एक पार्टी के लिए भी। अगर इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो देख रहा है कि उसकी पार्टी जो उसको वोट करके प्रेसिडेंट बनाई है, कैसे हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ये प्रेसिडेंट साहब है, लेकिन आइन उनको ये इख्तियार नहीं देता ना, मसला ये। लेकिन बहरहाल इस पर हमें कुछ थोड़ी सी राय और शामिल कर लेते हैं। Nothing to offer to the people in 2023 elections। तो उन्होंने क्या किया, वही हुआ कि वो फॉरेन पॉलिसी पे कन्वर्ट हो गए। अच्छा, एंटी इंडियनिज्म पे नहीं गए, क्योंकि इंडिया बड़ा पिट चुका है ना पाकिस्तान में, अब वो उसके ऊपर इतना वो मिलता भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं ऐसे करता हूं, मैं अमेरिका पे चला जाता हूं, क्योंकि मैं अमेरिका पे डाल देता हूं। अब अमेरिका के पे इसलिए चले गए क्योंकि बाइडेन साहब फोन नहीं उठाते। भाई बाइडेन फोन नहीं उठा रहा भाई आपका, तो ताल्लुकात डाउनग्रेडेड है। दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो गए। अभी देखिए, इतना खतरनाक बयानिया इमरान खान ने पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है। हर बंदे को गद्दार, हर बंदे को मुनाफिक, हर बंदे को गाली, यूथ गाली दे रही है। मतलब मैं जो चीजें कभी इग्नोर कर देता था और कहता था नहीं अवाम है, हाइपर है, शायद इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़े और मजाज के हैं, लेकिन मैं हमेशा गलत रहा हूं। मुझे आज मानना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस बंदे को हमने इतना सपोर्ट किया, इतना फेवर किया। हमारी एलिजियंस किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, हमारी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। भाड़ में जाएं ये सारे सियासतदान, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो ये सब लोग हैं। अगर पाकिस्तान के मजाक उड़ाओगे, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर तो आप गए सारे। अब आप देखें कि ये जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 100 मोटर नोटिस ले लिया। ये एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल, आई थिंक 84 और 83, दैट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक 100 मोटर नोटिस लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान में जब असम्बलियां 5 साल पूरा करती हैं तो उसके बाद केयर टेकर सेटअप आता है। वो केयर टेकर सेटअप 90 डेज के लिए रहता है और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं, उस दौरान इलेक्शंस होते हैं और फिर अगली हुकूमत आ जाती है।